एनसीबी दिल्ली ने एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है जो सच में सराहनीय है। अभी तक छोटे छोटे नशा तस्कर पकड़े जाते थे जो सिर्फ एक पुर्जा थे इस नशे के बड़े सिंडिकेट का, लेकिन अब एक ऐसा सरगना पकड़ा गया है जो विदेश में बैठकर भारत में नशा भिजवा रहा था और साथ ही दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है। एनसीबी दिल्ली द्वारा मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से भारत लाया गया है और नशे के एक बड़े सिंडिकेट की कमर तोड़ दी गई है। कुछ दशकों पहले तक लोग शराब और को नशा और शराबी को नशेड़ी मानते थे, लेकिन देश में बैठे कई गद्दारों ने सिस्टम में घुसकर ड्रग्स को इतना बड़ा कारोबार बना दिया, इतना फैला दिया कि अब युवा ड्रग्स की चपेट में है, और वो भी एक नहीं कई तरह के। छोटी छोटी पुड़ियों में ड्रग्स मिलता है। एक पुड़िया नशा बेचने पर 1000 से 1200 या 1500 रुपये कमाई होती है। ऐसे कई घर बर्बाद हो गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी मछली को पकड़ा है। दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अब नशे का धंधा करने वालों के लिए बस निकलना उतना आसान नहीं रहा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से भारत लाकर अपनी कस्टडी में ले लिया है। सोमवार सुबह जैसे ही डोला दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, एनसीबी की टीम तैयार खड़ी थी, तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ग्लोबल हंट का नाम दिया गया, जिसे एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। 59 साल का सलीम डोला मुंबई का रहने वाला है। कई सालों से भारत की एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की बड़े स्तर पर तस्करी का हिस्सा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक डोला पिछले करीब 2 दशकों से 20 साल से नशे के काले कारोबार में सक्रिय है और उसने अफ्रीका, यूरोप तक अपना एक मजबूत नेटवर्क बना लिया था। भारत में वो बड़े स्तर पर ड्रग की सप्लाई कराने वाला एक थोक तस्कर माना जाता है, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र और गुजरात में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें हीरोइन, चरस, मेफड्रॉन, मेवॉक्स और मेथामेफ्टॉन माइन खतरनाक जो ड्रग्स हैं वो शामिल है। कई मामलों में भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदी भी हुई। इसमें डोला की भूमिका मानी गई। लंबे समय से वो फरार रहा। डोला को पकड़ने के लिए एजेंसियों ने बड़ी चुनौती का सामना किया। 2024 में भारत के एक रिक्वेस्ट पर इंटरपोल के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया। इसके बाद उसकी तलाशी तेज कर दी गई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए उसे तुर्की में ट्रेस किया गया। वहाँ की एजेंसियों की मदद से उसे भारत लाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में इंटरपोल, तुर्की की एजेंसियों और भारतीय खुफिया एजेंसियों के बीच एक तालमेल जो है बेहतरीन, वो सामने आया, एक मिसाल बना। इससे पहले 2025 में डोला के बेटे ताहिल सलीम डोला और उसके कुछ साथियों को यूएई से डिपोर्ट कर मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे साफ हो गया कि ये जो परिवार है इसका पूरा नेटवर्क बड़े स्तर पर नशे की तस्करी में शामिल रहा है शुरू से ही। और इस कार्रवाई के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई को मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति नशे के खिलाफ बताया है और कहा है कि अब ड्रग माफियाओं के लिए भारत में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। आने वाले समय में भारत की एजेंसियां अब सीमाओं के बाहर जाकर भी अपराधियों तक पहुंच रही हैं और उन्हें कानून के दायरे में ला रही हैं। फिलहाल मोहम्मद सलीम डोला को दिल्ली में एनसीबी की कस्टडी में रखा गया है और लगातार पूछताछ जारी है ताकि उसके पूरे नेटवर्क, फंडिंग और बाकी साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी से नशे के बड़े गिरोह और शिकंजे कसने में मदद मिलेगी। ये कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है बल्कि एक बड़ा संदेश है। जो लोग नशे का जहर फैलाते हैं अब उनके बचने के रास्ते तेजी से बंद होने लगे हैं। छोटे छोटे नशे तस्कर पकड़े जाते थे, अब एक ऐसा सरगना पकड़ा गया है जो विदेश में बैठा था।